अब हम इस सिंगल एंट्री में सारी चीजें खुद कैलकुलेट करेंगे, सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, और फिर हमें आखिर में आके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ही बनानी होगी। दिया हुआ क्या क्या होगा क्वेश्चन में ये भी बताया था मैंने आप लोगों को। देखिए, 1 और 31 दिया हुआ होगा, यानी कि सवाल में फर्स्ट डेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी क्या है, जितनी भी फर्स्ट डेट की इंफॉर्मेशन है वो सारी ब्रॉट डाउन है। तो बेसिकली ब्रॉट डाउन दिया हुआ होगा सवाल में। 31 डेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी क्या है, कैरेट डाउन है। कैरेट डाउन दिए हुए होंगे सवाल में, और एक बैंक अकाउंट दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। फर्स्ट दिया होगा, 31 दिया होगा, बैंक अकाउंट दिया होगा। बैंक का हिसाब क्या है, बैंक की डेबिट साइड पर जो पैसे आ रहे हैं इनफ्लोस आते हैं, और जो पैसे जा रहे हैं वो बैंक के क्रेडिट साइड पे होता है। तो बैंक के डेबिट पे वो सारी चीजें आती है जिससे पैसे आ रहे हैं, और क्रेडिट पे वो सारी चीजें आती है जिसमें पैसे जा रहे हैं। ये 3 चीजें सवाल में होती हैं, फर्स्ट ब्रॉट डाउन, 31 कैरेट डाउन, और बैंक। इससे हमें सब कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में सेल्स कैसे निकालते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट शुरू ही कहां से होती है, सेल्स से होती है ना। तो पहली चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो क्या करनी है, सवाल में सेल्स कैलकुलेट करनी है। अब सेल्स में देखें क्या है, 2 तरह की सेल्स हैं, एक है कैश सेल्स और एक है क्रेडिट सेल्स। एक कैश सेल्स है और एक क्रेडिट सेल्स है। ये दोनों मिलाकर हम लिखते हैं कहां पर, इनकम स्टेटमेंट। मतलब इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं और जो हम सेल्स लिखते हैं ना सबसे पहले, ये सेल्स, ये कौन कौन सी सेल्स होती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों होती हैं। अब कहां से कैलकुलेट करते हैं, कौन सी चीज किधर से मिलती है, ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। कैश सेल्स ये अगर है तो दी हुई होगी, कहां दी हुई होगी कैश सेल, बैंक अकाउंट होता है ना सवाल में, सिंगल एंट्री क्वेश्चन में बैंक अकाउंट मिलता है ना। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर जो सेल्स है ये कैश सेल है। अच्छा, आप लोग सब सुनते रहेगा, माइक अपने अनम्यूट कर दीजिएगा जब मैं आप लोगों को बोलूं समझाने के लिए। तो बैंक के डेबिट साइड पर जो सेल्स हैं ये कैश सेल था, ये नहीं कैश सेल। अगर बैंक के डेबिट पे सेल लिखी हुई है ना तो वो कैश सेल है, तो कैश सेल तो होगी। अगर कैश सेल है तो सवाल में दी हुई होगी, कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे जो सेल है वो कैश सेल है, नंबर 1। नंबर 2, अब बात करते हैं क्रेडिट सेल्स की। एक सेकेंड, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स क्या है, क्रेडिट सेल्स हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। कैश सेल दी भी होगी, कहां दी भी होगी, बैंक अकाउंट के डेबिट पे जो सेल है वो कैश सेल है, कैश सेल दी भी होगी। क्रेडिट सेल हमें निकालनी पड़ती है, कैलकुलेट करनी पड़ती है। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम क्रेडिट सेल, इसके लिए हम बनाते हैं डेटर का अकाउंट। और डेटर का अकाउंट भी डिस्कस किया था हमने, एसएलसी है, एसएलसी बनाना पड़ता है। बेसिकली हमें एक एसएलसी बनाना पड़ेगा और उस एसएलसी से हम क्रेडिट सेल्स निकालेंगे। एसएलसी कैसे बनेगा, सवाल में डेटर का फर्स्ट और 30 दिया हुआ होगा। सवाल में डेटर का फर्स्ट और 31 दिया हुआ होगा, यानी कि सवाल में डेटर का ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे एसएलसीए में, क्योंकि ये एसेट का अकाउंट है, डेटर है ना, डेटर क्या होता है, एसेट होता है ना। इसका ब्रॉट डाउन लिखेंगे डेबिट साइड पर, सीडी लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। ये फर्स्ट 31, ये है बीडी, ये है सीडी। बीडी डेबिट पर आ जाएगा, सीडी क्रेडिट पर आ जाएगा। और क्या है इसमें, सेल रिटर्न, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, अगर है तो ये साफ साफ सवाल में दिया हुआ होगा। और रिसीट्स, डेटर से जो पैसे मिले, रिसीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये चीजें आती हैं डेटर के अकाउंट में क्रेडिट पे, सेल रिटर्न, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, रिसीट्स, ये सब कहा जाएगी क्रेडिट पे, ब्रॉड डाउन कहा जाएगा डेबिट पे, सीडी कहा जाएगा क्रेडिट पे। और फिर हम डेटर के अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे। ये है क्रेडिट सेल्स, ये क्रेडिट सेल आ जाएगी। मतलब कैश सेल है तो दी गई है, बैंक के डेबिट पे जो सेल है ये कैश सेल है, कैश सेल है पहले से। क्रेडिट सेल निकालनी पड़ती है डेटर का अकाउंट बना के, डेटर का बीडी, डेटर का सी, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, रिसीट्स, बैलेंस करके जो आएगा क्रेडिट। अब जैसे एक एग्जांपल देखें, कॉपी करते रहेगा साथ साथ यार आप लोग। देखिए डेटर दिया हुआ सवाल में 9,000, 11,000, ये दिया हुआ होगा ऐसे ही, जैसे सवाल दे रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। आपको बैंक अकाउंट दिया हुआ है, अच्छा मैं जिससे पूछूं वो बताता रहे फिर, सही है। सेल्स है, डेटर है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है क्वेश्चन में, सेल रिटर्न लिखा हुआ है इसमें 1,000, बैड डेट लिखा हुआ है इसमें 500, डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ है 1,200। ये कैलकुलेट करना है सारी चीजें, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं। वहां आप बताएं कैश सेल्स कितनी है इस सवाल में? वहां यस, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। जी सर। किधर हो, इतनी देर से पूछ रहा हूँ। वहां कैश सेल्स कितनी पता है? सर सेल्स से और सेल्स रिटर्न। कैश सेल्स का अमाउंट वहां कितना है सवाल में? मुंतजिर आप बताएं। सर 24 का टोटल सेल्स है और कैश सेल्स कितने हैं मुंतजिर? ये तो भी कैलकुलेट कर दिए ना। हाँ कैश सेल्स कितनी है ये पूछ रहा हूँ। करो तो लाइन आप बताएं। सर 24,000। सही है यार। आप लोग को मैं एक बात बताऊं, आप लोग जो क्लास में लॉग इन करके सो रहे होते हैं, या आप लोगों को ना जब मिड टर्म के बाद नहीं मिलेगी ना एंट्री अकाउंटिंग की और बाकी सब्जेक्ट्स की, तो आप लोग को नींद नहीं आएगी 2-3 दिन तक। वैसी वेकेशंस होने वाली हैं, बाद में मिड टर्म है, सीआई की रजिस्ट्रेशन है, मतलब आप लोग कुछ दिन बंदा उठ के पढ़ ही लेता है यार। आप लोग लॉग इन करके भी सो रहे होते हैं यार, अफसोस की बात है। खैर
तभी तो फिर दिल नहीं चाहता किसी का कि आपके लिए क्लासेस ले। क्या फायदा आप लोगों को पढ़ा, हम तो 2-4 ही पढ़ रहे होते हैं, बाकी सब कुछ सो होता है। बात है आप लोग ऐसे हैं, मतलब आपको पढ़ाने का मतलब टाइम जाया करने वाली बात है ना। आप क्लास लॉग इन करके सो रहे हैं, दूसरा पढ़ा रहा है आपको। सेल्स जो क्वेश्चन में पहले से दी हुई होती है, क्या सेल्स है, क्या सेल्स दी हुई है 24,000। क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, क्या सेल्स तो दी हुई होती है ना, क्रेडिट सेल्स निकालनी पड़ेंगी। क्रेडिट सेल्स के लिए डेटर का अकाउंट बनाएंगे और ये एसेट का अकाउंट है, ब्रॉट डाउन डेबिट सीडी क्रेडिट। डेटर का ब्रॉट डाउन है 9,000 और सीडी है 11,000। डेटर का ब्रॉट डाउन 9,000, सीडी 11,000। सेल रिटर्न 1,000 क्रेडिट पे आ गया। बैड डेट भी दिया हुआ है, क्रेडिट पे आ जाएगा 500। डिस्काउंट अलाउड भी दिया हुआ है, क्रेडिट पे आ जाएगा 1200। और रिसीट्स भी आती हैं। अच्छा, रिसीट्स यहाँ तो नहीं दी है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। रिसीट्स हमें कहाँ से मिलती हैं? रिसीट्स हमें हमेशा बैंक अकाउंट के डेबिट पे जो डेटर है, ये होती है रिसीट्स। बैंक अकाउंट के डेबिट पे डेटर देखें कितना है, 49,000। ये रिसीट्स हमेशा यहाँ मिलेंगी। रिसीट्स हमेशा कहाँ मिलेंगी? बैंक अकाउंट के डेबिट पे जो डेटर है वो रिसीट्स होंगे। तो 49,000 की रिसीट्स आ गई और अकाउंट बैलेंस करें, ये आ जाएंगे क्रेडिट सेल्स। तो बैलेंस कर लें इसको। क्रेडिट साइड पे देखें क्या क्या है। सेल रिटर्न है, बैड डेट है, डिस्काउंट अलाउड है, रिसीट्स हैं और सीडी है। डेबिट पे क्या है, सिर्फ ब्रॉट डाउन है। इसको क्रेडिट साइड वाली साइड को टोटल करें। रेजा फजल आप बताएं कितना आ रहा है क्रेडिट वाली साइड का टोटल। रिदा फजल 2 मिनट में करके बता रही हूँ। जोर से बोलो क्या। जी रिदा, कितना आ रहा है अमाउंट क्रेडिट साइड का टोटल? व्हाट्सएप पर नहीं पता। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 62,700। डेबिट का भी आ रहा है 62,700 और ऊपर कितना है 9,000, उसको माइनस कर दें 53,700। 53,700 ये आ जाएगी क्रेडिट। बच गया वो क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल कितनी आ गई? 53,700 प्लस कर लें कैश सेल में इसको, प्लस 24,000, 77,700। ये टोटल सेल्स आ जाएंगी जो इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी। अब इनकम स्टेटमेंट शुरू करेंगे, सेल्स कितनी जाएंगी? 77,700। इस तरह से कैलकुलेट होंगी। कॉपी कर लें आप लोग।
इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें प्लीज जल्दी से। फिर एक सवाल है वो आप लोग कर लें, आपस जिनको करना है कर लें, जिनको सोना है सोते रहें। अगर बीडी से ज्यादा हो तो फिर क्या होगा कैश सेल्स का? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि बीडी ज्यादा, मतलब रिसीट्स तो आई होंगी ना यार, हो नहीं सकता कभी। ये क्वेश्चन भी लिखे फिर इसको सॉल्व भी करें आप लोग। यार आप लोगों को सुबह की क्लासेस में मसला होता है क्या? या वैसे ही मसला होता है पढ़ने से? अगर सुबह की क्लासेस से मसला है तो मैं टाइम चेंज कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, दोपहर में रख सकता हूँ क्लास। अभी भी सो रहे होंगे, बात ही नहीं सुनी होगी आप लोगों ने। सर सुबह का टाइम सही है। हाँ सर सुबह का टाइम बाकियों को तो जगा लो पहले, सुबह का टाइम अगर सही है तो। सर हम बाकी सब- जागे में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, 2-4 लोग ही पढ़ रहे हैं ना, सबकी बात कर रहा हूँ। भाई जो सो रहे हैं वो थोड़ा सा जाग लें यार, और फिर बता दे सुबह के टाइम में मसला है या सुबह का टाइम सही है। सही है सर, सुबह का सर सुबह का टाइम। ठीक है। ये सॉल्व करें। कैसेल्स तो दी हुई होती है ना। शहबाज तुम सॉल्व करके बताना मुझे आंसर क्या आ रहा है। आप लोग सब सॉल्व करें इसको। शहबाज चला गया? वहां भी कौन कौन गया? अबे यार क्या अभी क्या कितना बोले बच्चों को यार। सॉल्व कर लें, इसकी टोटल सेल्स निकाल लें। तो नहीं यार क्या हो गया आप लोगों को? ऐसे तो नहीं थे आप लोग पहले जिस तरह आप हो गए। बहुत आप लोग की वजह से नाम खराब हो रहा है पता है। बाहर जाके टीचर्स बोलते हैं कि 11 भी ऐसे ही है, बच्चे ऐसे हैं, पढ़ते नहीं है, क्लास नहीं लेते। अजीब यार, आप लोग की वजह से बहुत नाम खराब हो रहा है सीरियसली। एएस के कॉलेज में इतने बच्चे हैं, A2 से भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। एएस के इतना अच्छा बैच है माशाल्लाह से। एएस के यहाँ पर रोजाना क्लास लेते हैं, सब एक्टिव होते हैं, कोई छुट्टी नहीं करता, किसी के पीछे नहीं पढ़ना पड़ता। एएस की तारीफ कर रहे होते हैं टीचर्स बाहर जाके क्रेडो की, और ओ लेवल्स का इतना नाम खराब हो रहा होता है। आप लोगों के लिए यार हर चीज करवा के दी है, स्पोर्ट्स भी करवा दिया, ग्राउंड्स भी बना दिए, मैचेस भी करवा रहे हैं। अब तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है थोड़ी सी कि अपने स्कूल की तो रेपुटेशन सही रखें ना यार, अपने स्कूल की इज्जत तो रखें। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, इतना खराब हो रहा आप लोग। इतने सारे टीचर्स बाहर जाके सबके बीच में, टीचर्स के बीच में, बाकी लोगों के बीच में बैठ के बोलते हैं आप लोगों का अच्छा तो ही लगता है क्या हमारे स्कूल के हमारे स्टूडेंट्स हैं आप लोग, और आपके बारे में ऐसी बात हो रही है। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। इस तरह थोड़ी पढ़ाया जाता है, गुस्सा करके पेरेंट्स को बार बार बुलाकर। 3 साल से सर मुस्तफा आप लोग को पढ़ा रहे हैं।
और आज भी तीसरे साल जाके आप लोगों को जबरदस्ती क्लास में बिठाना पड़ता है और गुस्सा करना पड़ता है, तो यार बताएं आपने क्या रिस्पेक्ट करी उनकी 3 सालों में। मैं तो कुछ टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। मेन टीचर तो सर मुस्तफा है ना आप लोगों के, वो 3 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई नए टीचर तो नहीं है ना। तो 3 साल के बाद भी अगर उनको इस तरह आप लोगों को क्लास में बिठाना पड़ता है, गलत बात है यार। ये आप लोगों को सोचना चाहिए कुछ। होता होगा, आप लोग साइड सी बातें घर में होते हैं और घर में होके फिर बैठ के उठ के ऑनलाइन क्लास लेना, लेकिन उसके लिए ये क्या मोबाइल फोन छोड़ें, लैपटॉप वगैरह रखें। सर 65,700। क्लास हो रहा है, ले रहे हैं, लेकिन आप लोग बोले हम तो नहीं लेते हैं अगेंस्ट अपने बच्चे। आप लोगों के अगेंस्ट क्या हम एक्शन ले सकते हैं? सर तो आपकी कोई बड़ी बात आवाज थोड़ी नहीं है आ रही कि है आपको बिल्कुल। एंट्री। आपकी आवाज आप क्लियर है? सर लैग हो रही है बीच में बहुत ज्यादा। और आप लोग क्लासेस नहीं मिस किया करें, टाइम पे आ जाया करें, जो भी टीचर हो। तो टीचर्स को कंप्लेन नहीं होने दें यार, उससे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है, आप लोग की भी खराब हो रही है। सही है। तो जाहिर सी बात है, पढ़ाई और ग्रेड तो आप भी लोगों का खराब है, उसमें किसका होगा? मुझे कोई बताए टोटल सेल्स कितनी आ रही है? कैश सेल तो दी हुई होती है ना, वो तो दी हुई है बैंक अकाउंट के डेबिट। मेरी कैश सेल 27,000। क्रेडिट सेल कितनी निकाली आप लोगों ने? 65,700। क्रेडिट सेल जी सर। और इन दोनों को प्लस करके टोटल सेल कितनी आई है? 92,700। 92,700। ठीक है। ये सेल्स की वर्किंग है। फिर इसी तरह परचेजेस की भी वर्क होती है। मैं एक सवाल और दे रहा हूँ सेल्स का, वो आप कर लें, फिर परचेजेस की वर्किंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सेम इसी तरह का सवाल आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में। सेल्स की वर्किंग सवाल में तो भी बहुत सारी चीजें, सेल्स की वर्किंग बिल्कुल इसी तरह से आती है। अच्छा, आज भी शाम में मैं क्लास लूंगा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट्स की ना, तो जिनको उसमें मसला होता है आप लोग क्लास ले लेगा। 7:30 से 8:30 क्लास है शाम में। और मैं भी कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा करने के लिए असाइनमेंट में, डेप्रिसिएशन के, कंट्रोल अकाउंट के, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के, वो भी करना है। सही है। स्टार्ट करें इसको सॉल्व करने जल्दी। आप लोग सवाल भी कॉपी कर लें।
80 to 400. सही है यार, जबरदस्त, सही स्पीड पकड़ी हुई है तुम लोगों ने। सही आंसर, सही है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यार, इसमें फिर हम परचेजेस है और सवाल हैं, फिर वो हम थर्सडे करते हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तब तो आप लोग ये करें, मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भेजूंगा असाइनमेंट के लिए, और प्लस आज शाम में भी क्लास है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में जिनको मसला है, एडजस्टमेंट स्टार्ट करी है मैंने, एडजस्टमेंट्स के अंदर 7:30 से 8:30, तो वो क्लास आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और मैं कैश बुक की आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजी है, वो मैं दोबारा से भेज दूंगा, वो देख लें। पूरी कैश बुक है इसमें, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, पूरे सवाल हैं कैश बुक के, तो अच्छा है, कैश बुक का टॉपिक भी आपका पक्का हो जाए। सही है, चलिए फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।